Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो सर एग्जाम्स डेफिनेटली क्या हुआ सर, पोस्टपोन हो गए जो दिमाग में चला था। सर बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्या चेंजेस होंगे पेपर के लेआउट में। मींस सर क्या प्रमोट कर दिया जाएगा। सर 2019 के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था। फर्स्ट टाइम इग्नो में ये हुआ था कि बच्चों को प्रमोट किया गया था, वो भी बिना एग्जाम के। तो क्या इस बार भी कोई चांस है, क्योंकि इस बार भी सिचुएशन तो कुछ वैसी ही चल रही है, इवन उससे वर्स हो चुकी है। तो क्या सर इस बार भी प्रमोट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर यहां देता हूं। एक बार प्रमोट कर दिया, दूसरी बार प्रमोट नहीं करेंगे। रीजन क्या होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर के बेसिस पे ही फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिलने हैं। तो पहला क्वेश्चन डेफिनेटली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2019 के बैच के थे, जो लगातार मैसेज कर रहे थे। तो ये वीडियो का बेसिक रीजन, पहला आंसर देना था कि भाई जो लोग 2019 जून में प्रमोट हुए थे, आपने कहा सर प्रमोट कर दिए गए थे, अब क्या उनको दोबारा से प्रमोशन मिलेगा। पहले के लिए अगर एमईजी मैंने आप लोगों को लिख दिया गाइस, 2019 जून सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया था, जिनको प्रमोट किया गया था, और जिनके दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या इस बार भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोबारा क्लियर कर देता हूं, असाइनमेंट के बेसिस पे आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स ही डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स देने आपको। तो गाइस मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स, वेदर इट विल टेक इन जुलाई, अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं पेपर। तो अपनी तैयारी पूरी रखना। सितंबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम है कि आपको गाइडलाइन में देख, लेकिन पहले कह दो अगस्त में आपके एग्जाम्स होंगे, ये 80% श्योर है। नोटिफिकेशन आपको इग्नो से मिल जाएगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ हमेशा हर चीज, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। कम टू द सेकंड पॉइंट, अब आया सर पेपर की प्रिपरेशन। यस वी आर वरीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पेपर, कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या होगा एग्जाम पैटर्न फॉर एमईजी 5 मे बी 6 7 8। नहीं, कहीं ने 10 लिया, कहीं ने 11 लिया, कहीं ने 14 लिया, कहीं ने 15 लिया, सर कहीं ने 16 भी लिए, डजंट मैटर। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे करेंगे प्रिपरेशन, क्या होगी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के टिप्स। Sir, you're forgetting all about the first year students. No, I cannot. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जिनका सेशन फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने, यार गाइस आप लोग पूरी तैयारी करना। एमईजी एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। वो बात या वो दिन खत्म हो गए जब बोला जाता था कि इग्नो में मार्क्स नहीं आते हैं, 40s या 50s में मार्क्स आते हैं, या मेरे स्टूडेंट से 90s में मार्क्स आए हुए हैं। कुछ ज्यादा चाहिए हो तो आप लोग मेरे स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मैं स्टेटस से बच्चों के नंबर्स की डीपी डालता रहता हूँ, तो पीछे नंबर दिया गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप चेक सकते हैं। उसमें मैं स्टेटस में डालता रहता हूँ जिनके मार्क्स आते हैं। यू कैन चेक कि 90s में मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। अब हम सर कैसे प्रिपरेशन करें, क्या होगा बेसिक आइडियोलॉजी जिसको लेके चले हम, ताकि हम पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेके आए फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल ईयर। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट और फाइनल ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप फर्स्ट के या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, कि वीडियो दोनों के लिए, दोनों को साथ साथ बताऊंगा कि इन चीजों को फॉलो करना है। जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 2019 वाले थे, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, तो गाइस आपके लिए भी क्लास उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए दोनों के लिए क्लास बना रहा हूं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फाइनल वालों को यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कि आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं दिए थे। अब फर्स्ट ईयर वाले डेफिनेटली फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले, या फाइनल वाले भी फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले। तो पहली चीज यहां आपको जो क्लियर करनी है वो होगी द आर्ट ऑफ राइटिंग। यस, आई एम टेलिंग यू द बेसिक ट्रुथ रिगार्डिंग इग्नो एग्जामिनेशन एंड हाउ टू स्कोर इन 80 एंड 90s इन इग्नो एग्जामिनेशन फॉर स्पेशली एमईजी। उसके लिए आपको वे ऑफ राइटिंग को इंप्रूव करना होगा। यू गाइस नीड टू हैव अ मैजिक ऑफ राइटिंग स्किल्स। What are the magic of writing skills? That means you need to add the test in between your answers. सबसे जरूरी चीज, अपने आंसर्स में आप कोटेशंस को ऐड करेंगे। Those who are studying ME02 British drama, guys, you know the reason. मैंने हमेशा क्लासेस में कहा है कि आप लोगों को कोटेशंस ऐड करनी है in between the answers. Whenever you're writing the answer of Dr. Watson, maybe the final monologue, और क्या कहता हूँ ट्रेजेडी, रेनेसा ट्रेजेडी का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा इस बार। आपने कहा सर उसको लिख रहा हूं, तो मैं उसके अंदर उसकी ट्रेजेडी को ऐड करता हूं।
काम नॉट मेफिस्टोफेलिस, काम नॉट लुसिफर, आई बर्न द बुक्स। ये मैंने नहीं बोला, ये डॉक्टर फोर्सेस ने बोला था, तो मैं उन कोटेशन को ऐड करता हूं इन बिटवीन द आंसर्स, एंड दैट गिव मी एन एज कि मैं इसमें और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। तो फर्स्ट थिंग, राइटिंग स्किल्स, द वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्या आना चाहिए, हमें राइटिंग स्किल्स ऑन टिप होनी चाहिए हमारी। कम टू द सेकंड पॉइंट, सर इट्स ऑल राइटिंग स्किल्स, सो वी नीड टू गो थ्रू द कंप्लीट कोर्स, मतलब पूरा कोर्स कंटेंट ऑन टिप होना चाहिए। कम टू द बेसिक, गो विद सिलेक्टिव वर्क, यू गाइस नीड टू बी सिलेक्टिव। कोई जरूरी नहीं है पूरा 100% कोर्स ऑन टिप करने की। हाँ, कई पेपर हैं जहां 100% कोर्स पूरा ऑन टिप होना चाहिए, वहां मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पूरा करना है। लेकिन कई पेपर्स हैं जहां आप 7 या 6 नॉवल या 6 ड्रामा या कुछ बेसिक कंटेंट को भी आप ऑन टिप कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जिसके लिए मैंने हमेशा बोला कि आप नोट्स में पहले क्वेश्चन देता हूँ, आप चेक कर सकते नोट्स को, पहले क्वेश्चन देता हूँ एक्सपेक्टेड, फिर पूरे नोट्स होते हैं। और नोट्स चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुका नोट्स। जिनके पास पुराने थे तो अपडेटेड हो चुके हैं गाइस। मेक श्योर कि किसी दूसरे से मेरे नोट्स मत लेना गलती से भी, ठीक है। वो आपको कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। बहुत फेक पीपल है जो मेरी डीपी लगा के कहीं से भी मेरे नोट्स को सेल आउट कर देते हैं, जो पूरी तरह से आउटडेटेड होते हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, एंड बी अवेयर ऑफ द फेक पीपल, सीरियसली फेक पीपल। अब आपने कहा कम टू द मेजर पॉइंट, सिलेक्टिव मीन्स गो विद expected questions. The first thing that comes on mind, sir, expected questions, जिनको फॉलो करना है। अब सेकंड थिंग दिमाग आ रही सर, मैंने क्या किया, मैंने वो बुक ली, मार्केट में मिल रही थी, इग्नू की रिलेटेड थी, मैंने उस बुक के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, मैंने क्या ऐसा करो आप मास्टर से कर रहे हो, उस बुक के ना आंसर करो, उसका कोर्स कंटेंट ही आपको फिल करवा देगा। द वे आर दे राइटिंग द आंसर्स, आप उसी को कॉपी पेस्ट करके आओगे और आप, सॉरी मैं नहीं चाहता हूँ चीज़ों। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप खुद स्टडी करो, किसको, इग्नू के स्टडी मटेरियल को, उसको स्टडी करो, वीडियोस को फॉलो करो। कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ, मैं वीडियो डालूंगा दोबारा, उसको फॉलो करेंगे। एंड दोज हु कैन अफोर्ड टू गेट द नोट्स, वो नोट्स लें और तैयारी शुरू करें। अब इन बिटवीन जिनको समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं फ्रॉम द पेपर 1 टू पेपर 16, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम आ गया आपके पास, 2 महीने हैं अभी भी। तो ऑनलाइन कोर्सेज में आप ज्वाइन करें, अपनी क्लासेस को लें और हर चीज़ को ऑन टिप कर लें। पहले 2 चीज़ें, सिर्फ 2 ही, राइटिंग स्किल्स, सिलेक्टिव। कम टू द थर्ड पॉइंट, सीरियस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मेरे को पेपर करना है तो मुझे करना पड़ेगा हर हाल में। क्या करना होगा मुझे, एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। आई नीड टू क्लियर द एग्जाम पैटर्न। अगर मेरे को एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं, नो आई एम नॉट क्लियर विद एग्जाम पैटर्न, मतलब मैंने लास्ट के पेपर देखे नहीं। मैं बात करता हूँ इंग्लिश 07 की, सर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नहीं सर, मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की, या मैं बात करता हूँ न्यू इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश। तो सर इन सब पेपर से मुझे एग्जाम पैटर्न बताऊंगी। आई नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, फॉर दैट डेफिनेटली आई विल गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर से मैं एक एग्जाम पैटर्न को समझता हूँ। आई एम टेलिंग यू द प्रीवियस ईयर पेपर, क्या क्वेश्चन वही रिपीट आते नहीं आते, डेफिनेट नहीं आते, लेकिन मुझे एक पैटर्न तो समझ में आ जाएगा। आई नीड टू एनालाइज कि यार पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह करना है मुझे। उसे इस पेपर्स के लिए, जो पेपर आप बोल रहे हैं जून में नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त से सितंबर में होने वाले हैं, तो उसके लिए कौन सा पैटर्न फॉलो करना है वेदर इट्स जून और दिसंबर वाला, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, 100% जून का पैटर्न फॉलो होगा। आपने कहा जून के पैटर्न को फॉलो करना है, तो क्या टिप्स होंगे कि मेरा आंसर बिल्कुल ऑन टिप हो और आंसर परफेक्शन में सर्व करे एंड आई गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो उसके लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। आज से अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। दोस्त डोंट हैव माय नोट्स, वो प्लीज आज से ही नोट्स बनाने शुरू करें। दोस्त हु कैन अफोर्ड डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इट, बट जो नहीं बना है, नहीं है इनके पास, आप लोग प्लीज आज नोट्स बनाने शुरू करें। वीडियोस को फॉलो करो, मैं सिखाता हूँ नोट्स कैसे बनते हैं। तो सर कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक काम करना, फ्री की चीज बताता हूँ।
मेरी वीडियोस मैंने सबकी डाली हैं, पहले वीडियो को देखो। वीडियो देखने के बाद मैंने सिलेक्टिव टॉपिक्स बताए हैं, उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को यूज करो, फिर उनके डिस्क्रिप्शन वहां से रीड करके अपने आप लिखना शुरू करो। डेफिनेटली लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हाँ ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। इफ यू डू हैव टाइम डेफिनेटली गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ये सब करना है। और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहाँ बोली है, सिर्फ 3 पार्ट्स में लोकेट है, 1 2 3। ये फर्स्ट और फाइनल ईयर स्टूडेंट दोनों फॉलो करेंगे। whether in first year or final year, it doesn't matter. Here you guys are going to give first time exams of IGNOU, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब दो ट्रिक्स बताओ, जिनको आप टिप्स बोलें तो आपकी मर्जी, इनको ट्रिक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट, you guys need to be the master of ABC: accuracy, balance and consistency. I repeat the words accuracy, balance and consistency. ये चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आप लोगों की accuracy परफेक्ट होनी चाहिए, balance and consistency फ्लो आना चाहिए। Then come to the next part, that is ACT: analyze the question, concept and test. I repeat, T स्टैंड करते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट जो भी प्लॉट, जो भी समरी, जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आप समझ पाते हैं, वो आपको वहां अप्लाई करना है। एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है? ऑलवेज एनालाइज द क्वेश्चन फर्स्ट। उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए। Definitely I'm going to start writing an answer, तो मैं उस क्वेश्चन के सारे कौन से कौन समझ लूंगा पहले। बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग दैट आंसर, मैं उसके सारी चीजों को क्लियर करूंगा। यार क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या बता रहा है, इसमें किन चीजों को हाईलाइट किया गया और किन को हटाया गया, वो सारी चीजें मेरे ऑन टिप होनी चाहिए। तो आई होप आप इन चीजों को दिमाग में रखेंगे एंड देन गो फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आई विल शो यू गाइस दैट यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ऑल द बेस्ट।